आज का मेरा टॉपिक है प्रार्थना का उत्तर न मिलने का कारण क्या है। हम इतना प्रार्थना करते थे पर विश्वास से मांगे। यहाँ लिखा है, याकूब लिख रहा है 6 से 8 एक अध्याय का, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, समुद्र के लहरों के समान है, जो हवा से बहती और जो हवा से बहती और उछलती है। बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति विचित्र है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन को पढ़े और सुने जाने पास ही दे। आप सुनना हो नहीं सकता कि अगर आप आए खुदा के दरबार में और खाली आ जाए, हो नहीं सकता। लेकिन सवाल है आपका हृदय, आपका विश्वास, आपका थाट कैसा है। अभी हमारे बीच में नहीं है। सभी को छुटकारा दे, सभी को चंगा करे, सबका उद्धार हो, सब प्रभु के दोबारा आगमन में तैयार हो जाए। परमेश्वर, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आज सवाल यही है कि प्रार्थना आप करते हैं, उत्तर नहीं मिलता है, कारण क्या है। इसलिए याकूब लिखते हैं और कह रहे हैं विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला व्यक्ति समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य कभी मत सोचिएगा कि प्रभु से हमें कुछ मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आप मन में अगर आपका संदेह है, आप परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए आए होंगे या विश्वास कर रहे हैं, तो परमेश्वर जो कहता है उससे बात को हमें क्या करना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा। और उस बात को अगर मान लेते हैं तो बताना चाहता हूं आपके लिए हो जाएगा। आमीन। बार बार अपने वचन में बोला, जा तेरे विश्वास ने तुझको चंगा कर दिया। बार बार प्रभु ने बोला है। लेकिन हमें यहां सिखाया जा रहा है संदेह मत करना। हम लोग विश्वास तो करते हैं लेकिन भरोसा नहीं करते हैं। हम प्रार्थना कर लेते हैं तो हमारे मन में संदेह है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। सुनो ध्यान से, होगा कि नहीं होगा। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना भी कर लिए, किसी बात के लिए कुछ कर लिए, तो मन में संदेह मत रखिए। अगर संदेह रखेंगे तो बाइबल वचन में लिखा है, याकूब लिख रहा है, संदेह करने वाला व्यक्ति, आप ये सोच लो प्रभु से कुछ मिलने वाला नहीं। हमें भरोसा रखें। आज बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं लेकिन भरोसा नहीं रखते हैं। जब उनकी परिस्थितियां खराब हो जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, मतलब दिखते हो जाते हैं, मतलब उनका विश्वास तो जाता है। अरे आप परमेश्वर पर विश्वास मत करो, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, मुर्दों को भी जिंदा करता है, अंधा गूंगा बहरा सभी को। लेकिन आप ये सोचो, आपने जो प्रार्थना कर लिया है विश्वास से करो, क्योंकि धर्मी जन के प्रार्थना से, विश्वास की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ। गोड़ हाथ जोड़ लेंगे और कुछ दे देंगे और कहेंगे ख्याल रखिएगा मेरा, तो भाई दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए आप गोल नहीं धरा उसका, आप उनसे कुछ बातचीत नहीं किया, तो सोचते होंगे कि भाई कैसे होगा कि नहीं होगा। लेकिन भाई बताती है, अगर परमेश्वर का वचन जो कहता है अगर उस पर मान ले, तेरे लिए सुनिए ध्यान से, आप संदेह मत करिए। संदेह करने वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर से मिलने वाला नहीं है। मैं नहीं बोला, याकूब लिख रहा अच्छे से, संदेह करने वाला व्यक्ति समुद्र के लहर के समान है, वो हवा से बहते और उछलती है। पर ऐसा व्यक्ति यह ना सोचे कि हमें प्रभु से मिलेगा। टीबी, कैंसर, लकवा, फटका, रसौली, गांठ, सर्वाइकल, जो भी बीमारी है, अगर आप उसके लिए प्रार्थना हो गया, प्रार्थना आपने किया है, ईमान रखो वो होके रहेगा। परमेश्वर की जिम्मेदारी है बचाने वाला। एक प्रभु के दास, हमने जो कुछ कहा विश्वास से मांगे, हमारे परमेश्वर रक्षा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए अगर आप जितने लोग यहां पर हो, अगर आए हो किसी भी समस्या को लेकर, किसी भी बात, अब मैं बताता हूं, ईमान रखो, संदेह मत करो। क्योंकि भाई बताती है, यीशु मसीह के सामने पास कई कोड़ी आए, 10 कोड़ी आए।
कितना है? और वो लोग दूर से बोले, क्योंकि उनको अलाउ नहीं था कि किसी के पास जाकर छुए। वो लोग बोले, प्रभु मुझे चंगा कर दे, हमें शुद्ध कर दे। प्रभु ने उनके लिए लेहन प्रार्थना भी नहीं किया, बस बोला जाओ और अपने याजकों को दिखाओ, मतलब अपने गांव में जाके मुखिया को दिखा लो, क्योंकि वो लोग वहां उस समय पुराने नियम ऐसा था कि अगर ऐसा है तो उनको गांव से बाहर किया जाए, तो उनको वहां से तो बोला जाओ। और वो लोगों ने 10 लोगों में एक व्यक्ति भी नहीं बोला यार हम लोग सोचे कि प्रार्थना करें तुरंत चंगे हो जाएंगे, बस प्रभु ने जाओ दिखाओ। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं 10 कोढ़ियों को, वो लोग रास्ते में चल गए, हो सकता है एक दूसरे से देखते थे हम चंगा हुआ नहीं, आप नहीं देखते हुए आपस में बात करते जाते होंगे, लेकिन ये कभी संदेह नहीं उनके मन में, कुछ भी संदेह नहीं। और भाई बताते हैं कि जाते जाते हो सकता है गांव में भी नहीं पहुंचे, आधे रास्ते में चंगे हो गए, एकदम फर्स्ट सुंदर हो गए। हालांकि उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति आके परमेश्वर को धन्यवाद किया, बाकी 9 क्या हो गए, वापस नहीं आए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसलिए अगर आप विश्वास करते हो या पहली बार आप आए हो, तो मैं बताना जिस बात के लिए आप आए हो, अगर आप जो कहा जा रहा है उस पर ईमान रखो, विश्वास रखो और संदेह मत करना। मैं बताना चाहता हूं आपको उत्तर जरूर मिलेगा, उत्तर जरूर मिलेगा। बोलो हालेलुया। संदेह नहीं करना है, संदेह नहीं करना है। मत्ती 21 थोड़ा बच्चे लोग को छुपवा लीजिए आराम से। ने उनको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहो उखड़ जा और समुद्र में जा तो यह हो जाएगा। यीशु मसीह भी है। यीशु मसीह को भूख लगी, एक अंजीर के पेड़ के पास गए, हरा भरा तो था लेकिन कुछ फल नहीं था। हालेलुया। कोई फल नहीं था, लेकिन जब वहां गए फल नहीं था तो इसमें बोला आज के बाद तू कभी फलेगा, और पेड़ तुरंत क्या हो गया, सूख गया। पेड़ तुरंत सूखने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, पेड़ सूख गया। सूखने के बाद वो पेड़ सूखने के बाद चेले लोग देख के बोले ये पेड़ सूख गया, प्रभु ये पेड़ क्या हो गया? तो प्रभु यीशु मसीह उन चेलों को बोल रहे हैं, फिर से पढ़े उसको। यीशु ने उनको उत्तर दिया, बात जब बोले यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ। अरे यीशु मसीह सच कहता है, झूठ नहीं बोलता है ना। हम लोग देखते हैं टीवी में हाथ रख के बोल, मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे तो उखड़ जा और समुद्र में क्या हो जाए, जा पर तो यह हो जाएगा। अब आप इसका मतलब ये मत सोचिए कि पास्टर जी बोले हैं, लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। मैं बताता हूँ ऐसे पहाड़ को भी कहता है अगर आप कहोगे तो उखड़ के चला जाएगा, आप कहोगे तो उखड़ के चला जाएगा, क्योंकि आप नहीं जानते हैं। आप अगर सचमुच में विश्वास रखते हैं तो विश्वास करने वाले को उसके अंदर प्रभु रहता है और आप नहीं, आपके मुंह से प्रभु बोलता है। के बाद संदेह मत करो, प्रभु जो मैंने कह दिया वो हो गया। बीमारी, समस्या, बाधा, तकलीफ जो कुछ भी हो, आप प्रार्थना कर लिया तो संदेह मत करना, कहना हो गया है। क्या है? हो गया। हालेलुया, हालेलुया। एक बार प्रभु के एक दास बता रहे थे कि एक लंदन सेठ की एक पत्नी थी, उनके सर में क्या बोलते हैं एक बीमारी होती, माइग्रेन की करके बीमारी होती थी। बड़ी इलाज कराई, ठीक नहीं हो पाई। लेकिन क्या हुआ, एक दिन प्रभु के दास नित्यानंद स्वामी जी बता रहे थे कि एक दिन उनका आश्रम में बच्चा लोग है ना
हालेलुया 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 चिल्ला रहे थे। ये भी गई, उधर भी हो रहा था हालेलुया, उसका बीमारी क्या हो गया? बोल अरे मैं तो बिल्कुल सही हो गई। उसके बाद दूसरे दिन छुट्टी था और दूसरे दिन वो पहुंच गई, वो बरामदा खाली था और बरामदा में जाकर अकेला बोले ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया। बोले तब जब घर में गए तो खुदा ने बोला अरे तुमको पता नहीं है कि मैंने क्या ले लिया? तेरे गुनाहों को मैंने ले लिया, तेरे पापों को मैंने ले लिया, अब सब कुछ मैं ले लिया, वो चिंता मत करना। अब तू परमेश्वर का बेटा है, तू जो बोलेगा वही होगा। कोई भी आप संदेह मत रखो, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। अगर ऐसा ऐसा सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। भरोसा रखो तो प्रभु मैं तुझ पे छोड़ा हूं, अब मैं जानता हूं तुझे कोई रोक नहीं सकता है, तूने कहा है कोई छीन नहीं सकता है, अब प्रभु तू काम करने वाला है। हालेलुया। ऐसे वाले व्यक्ति को परमेश्वर क्या करता है सुन। इसलिए मैं कहता हूं, मैं समझा रहा हूं, आपका उत्तर मिलेगा, लेकिन संदेह मत करना। आज बहुत सारे विश्वासी हैं संदेह करते हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। संदेह नहीं करना है। संदेह करने वाला विश्वासी या संदेह करने वाला व्यक्ति प्रभु से कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान देना है। बोलो हालेलुया हालेलुया। आओ मैं दिखाता हूं आपको बाइबल से एक कहानी। निकालिए मत्ती 14 अध्याय 24 से पढ़ना शुरू करिए। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए झील पर मतलब पानी पर चलते हुए देखकर घबरा गए। क्या हो गए? हाँ, अभी आप पतरस भी भाई पानी में मछली हमेशा मारने वाला रात से, लेकिन अभी पानी पर उसने क्या किया? यीशु मसीह को पानी पर चलते देख के अरे भैया क्या हो गया? क्या हो गया? उसको समझ में आया बाप रे बापा, आदमी तो पानी में चलेगा नहीं, भूत है चल सकता है पानी में। उसके समझ में आया आदमी तो चलेगा नहीं, भूत चल सकता है। उसे समझ नहीं आया तो यीशु मसीह जब पानी पर चल रहा था देख के घबरा गए और क्या बोला? और कहने लगे ये भूत है। क्या है? एक मतलब उन लोग के यही समझ में आया भैया आदमी तो नहीं चल सकता है, भूत चल सकता है पानी पर, इसलिए यीशु मसीह को बोला ये भूत। और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत हालेलुया यीशु ने जब चिल्लाने लगे तो यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढांढस बांध, मैं हूँ डरो मत। मैं हूँ डरो मत। जिस बीमारी का तू प्रार्थना कर लिया हमें ढांढस बांधने की जरूरत है। मत कर ढांढस बांध, मैं हूँ। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि उसको जब डर रहे तो तभी बोला। और आज हम समस्याओं बाधाओं दिक्कत तकलीफों में होते हैं तो डर लगता है, प्रार्थना तो कर लेते हैं लेकिन डर लगता है। मैं कहता हूँ ढांढस बांधो, प्रभु है, ढांढस बांधो, मैं हूँ। आगे डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, तब पतरस ने उसको उत्तर दिया हे प्रभु यदि तू ही है। अच्छा अभी भी शंका है, अभी भी शंका है। मतलब प्रभु कह रहा है मैं ही हूँ ढांढस बांधो, कैसे बोला हे प्रभु यदि तू है? एक मतलब अभी भी शंका, मतलब जब से प्रभु मिला तब से शंका। यदि तू है हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। आने की क्या दे दे? उसने अभी प्रभु उसके मन में आया अरे हम तो यहीं पे रात पर मछली मारे, कब वो पानी पे चला लेना।
प्रभु आप है तो हमें भी आदेश दे दीजिए, मैं भी पानी पर। अगर मन में कुछ हो रहा था कि ये प्रभु है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा था, ये कैसे हो सकता है। फिर कहा, प्रभु अगर आप है तो हमें कह दीजिए, हम भी पानी पर चल के आपके पास आए। हो सकता है कोई दूरी रहा होगा। आगे उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर, बोलो हालेलुया। आलो में ही तो सब कुछ है, आ में ही क्या है। अभी हम खाना क्या है, आजा यीशु। पर क्या होता है वहां पर, लेकिन परंतु नहीं चलेगा, बोलता आ। तो आ, जो आ आदेश है, ये आ क्या है, आदेश है, ये आज्ञा है, आ। इसमें आ उसके बाद क्या लिखा है, यीशु के पास जाने को, तब वो यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। बोलो हालेलुया। पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। किसको, ध्यान से सुनिएगा। जब प्रभु ने कहा आ, अब वो आया तब चलने लगा पानी पर, लेकिन लिखा है जब पानी पर कुछ दूर चला होगा, लेकिन हवा क्या हो रही थी, चल रही थी। पानी क्या हो रहा था, उछल रहा था। तो हवा को देख के डर गया। तो डर गया, क्या डर गया, ऐसे सोच रहा होगा, बाप रे बापा हम कैसे चल पाएंगे, हम तो जलीय प्राणी थोड़ी हैं, थलीय प्राणी हैं, मतलब जमीन पर चलने वाले प्राणी हैं, हम पनडुब्बी थोड़ी हैं। और जब डूबने लगा, सोचने लगा, तमाम प्रकार की बातें सोचने लगा, और तब लिखा है हवा को देख के तुरंत क्या हो गया, डर गया। और जब डूबने लगा, एक फिल्म में गब्बर सिंह क्या बोला, क्या हो गया, डर गया। डूबने लगा, जब डर गया तो क्या हुआ, डूबने लगा। तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर, तुरंत हाथ बढ़ा के उसे थाम लिया और उससे कहा, हालेलुया। रुको, ये इसमें खुशियां, इसमें ताली मत बजाओ, खुशियाली नहीं है। अब डूबने लगा, उसको फिर चिल्लाया, हाथ पकड़ के थाम लिया, उसके बाद बोला क्या, ये सुनो, हे अल्प विश्वासियों, हे अल्प विश्वासियों। ये अल्प विश्वासी मतलब संदेह करने वाले, अल्प विश्वास, आधा विश्वास। मुझे हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, आत्मा से आधा विश्वास हम करते, अल्प विश्वासियों। तूने क्यों संदेह किया, संदेह क्यों किया। याकूब लिखता है, संदेह करने वाला व्यक्ति यह समझ लो प्रभु से आपको कुछ मिलेगा नहीं। और इस मसीह कहता है, हे अल्प विश्वासियों, तुमने संदेह क्यों किया। हालेलुया। आज प्रभु हम सभी विश्वासी से बोला है, अल्प विश्वासी, अगर मतलब आधा विश्वासी, आप संदेह मत करो, पूरा विश्वास करो। अच्छा बोला गया है, उस पर ईमान रखो। अरे जोर से हाँ में बोले। आगे, जब वो नाव पर चढ़ गए, तो हवा थम गई। हवा क्या हो गई, थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे, रुको अभी इधर। तब पतरस नाव पर से आपने, लेकिन जब संदेह किया तो क्या हो गया। इसका मतलब है आपके लिए जो प्रार्थना हुआ है, आप जो भी कुछ करते हैं, जो भी बात बोलते हैं, उस पर आप क्या करो, अडिग रहो। संदेह करने वाला व्यक्ति देखो डूब जाता है, संदेह करने वाला व्यक्ति खतरे में पड़ जाता है, संदेह करने वाला व्यक्ति दिक्कत में जाता है। तो मैं यही सिखा, संदेह मत करो। कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी बाधा हो, अरे मेरा परमेश्वर मृत्यु को भी हराने वाला परमेश्वर है। अब सवाल यही पे है, आपके विश्वास क्यों लिखा, कई जगह लिखा है इसमें, जा तेरे विश्वास ने तुझको, आपके विश्वास नहीं, आपका संदेह नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जल्दी से आज मैं चाहता हूं कि बड़ी बड़ी बीमारी, बड़ी बड़ी समस्याएं आज छुटकारा हो जाए। और आज के बाद फिर संदेह मत करें, संदेह वाला प्रचार हमेशा नहीं होगा। हम पुराने विश्वासी फिर भी संदेह, पुराने विश्वासी फिर भी संदेह, और ये संदेह हमको कहां लेके जाती है, मौत के किनारे पहुंचा देती है। संदेह मत करना, आज संदेह को बाहर फेंक देना। क्या करना, संदेह को ऐसे पकड़ना, ठीक है, हम फेंकेंगे वहां और आप लोग फेंकेंगे यहां। मत्ती 21 अध्याय,
आज संदेह आपका दूर कर रहा हूं। हालेलुया। संदेह करेंगे। सुनो एक बार एक राजा ने 2-3 लड़कों को बोला कि जाओ बगीचा में से खूब सुंदर फूल लेके आओ और लगाओ, या आप सब लोग फूल लगाओ, जिसका फूल जितना बढ़िया रहेगा ना, और वो अपना एक पेड़ दिए का इसको लगाओ, और लगाने के बाद जिसको सींचो, जिसका बढ़िया रहेगा उसको इनाम मिलेगा। 2-4-5 लड़के लोग अपना गए, अपने अपने घरों में चाहे जहां पर अपना पेड़ लगा दिए। पेड़ लगाने के बाद उसको सींचने लगे। एक लड़का था एकदम, वो भी थोड़ा कमजोर, वो भी रख दिया। धीरे धीरे क्या हो गया, एक लड़के का पेड़ एकदम जड़ के क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर भी पानी दे रहा था। कुछ लोगों का क्या हो गया था, एकदम हरा भरा। राजा साहब आज देखने लगे, तो सब लोग अपने मन में बैठे हैं, राजा साहब हमको बोलेंगे, राजा साहब हमको बोलेंगे, राजा साहब हमको बोलेंगे। लेकिन सब अपने फूल के पजरे जो भी पकड़े हुए। अब धीरे धीरे राजा साहब जा रहे हैं, सब अपने मन में रख रहे हैं हमको, लेकिन जा रहे हैं तो उसके पास गए जिसका जल गया था। सब लोग बोले, अरे राजा साहब 2 आंख कर रहे हैं क्या, हम लोग का इतना फला है और ये सबका कुछ भी नहीं है, फिर भी इसको चुन रहे हैं। तो राजा साहब ने उनको जवाब दिया, ये सबसे बढ़िया काम किया है। बोले क्यों? क्या तुम लोगों का फूल जल गया था, दूसरा फूल लगा के लगाए हो। जिन लोगों का था उन लोग को जल गया, दूसरा फूल लगा लिया, आशीष पाओ आज दूसरा। लेकिन वो लड़का जो लगाया था वही भले जल गया, तो काश से थोड़ा कम था, फूला था जरूर लेकिन कम था, लेकिन उसने दूसरा नहीं लगाया था, उसी को लगाया था। लेकिन दूसरे वाले लोग क्या किए, दूसरा लगा दिए थे। पहले का वाला सूख गया, दूसरा का लगा लिए, लेकिन राजा सब देख रहे थे। इसलिए प्रभु जो कहता है उसी पर हो, संदेह मत करो। कुछ लोग सोचते हैं अरे यार पता ठीक है, दूसरा का चक्कर में पड़ जाते हैं। हालेलुया। दूसरा का चक्कर में मत पड़ो, संदेह मत करो। परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर है, सब कुछ कर देगा। इसलिए बाइबल बताती है, पढ़िए यूहन्ना 19:24 से। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। यीशु साथ न था। लेकिन मतलब जानते हैं, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी करके बहुत सारे चेलों को दिखाया, तो उसमें थोमा नहीं था। कौन? थोमा नहीं था। लेकिन जब थोमा नहीं था तो सब लोग ने बोले अरे यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह। देखो कुछ लोग सो रहे हैं, वो क्या पता चलेगा उनको। 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, तब यीशु आया तो उनके साथ न था। उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में बात बोला, जब तक हम उसके हाथों में जो किलो का छेद हाथ न डालूंगा, ना देख लूं और किलो में छेदों में, और जो किलो का छेदा हुआ है उसे अपनी उंगली न डालूं, अपना उंगली न डालूं, और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक विश्वास नहीं करूं। देखिए ये चेला है, लेकिन याद रखिए यही थोमा बाद में इतना विश्वास कर लिया कि एक जगह वही भारत में आया, वह आया और जहां पर आया वहां पर कुछ लोग पानी दे रहे थे, और उसने पानी उठाया, फेंक दिया, पानी ऊपर रह गया। बाद तगड़ा विश्वासी बन गया, फिर संदेह नहीं किया। सोच लीजिएगा। लेकिन अभी देखो, तो जब यीशु मसीह कोई लोग देखे बोला थोड़ा, अरे हमने देखा यीशु मसीह जिंदा है, तो वैसे करा। जब तक हम ना इसको देखने लगे, यहाँ पर हाथ डालने लगे, जब तक हम करने लगे, हम विश्वास। आजकल 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। थोमा भी उस समय उनके साथ था, और द्वार बंद थे। तब यीशु आया। यीशु अंदर क्या हो गया? आया। अरे बिना खटखटाए अंदर क्या हो गया? और उनके बीच में खड़ा होकर के कहा तुम्हें शांति मिले। क्या मिले?
यहाँ मुझसे कुछ मुसलमान ने थोमा से कहा, किसे कहा? किसे कहा? अरे थोमा से कहा, क्योंकि थोमा पहले ही बोल दिया था कि जब तक मैं डाल लूं नहीं मत। अरे मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह हर जगह मौजूद है। वो सब बात सुने थे, इसलिए वो आए और वो तुरंत किससे पूछ रहे हैं? और आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, आज आपसे पूछ रहा है। ऐ संदेह करने वाले विश्वासी लोग सुनो, आज से संदेह करना बंद। आज से संदेह करना, संदेह करने वाला हर एक व्यक्ति से प्रभु कह, संदेह करना क्या करो? बंद करो। थोमा से कह रहे हैं, अपनी उंगली यहाँ लाकर, थोमा अपनी उंगली, प्रभु सब जानते हैं क्योंकि उनका नाम है अंतर। आमीन। कुछ लोग को पता नहीं है कि कहाँ हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन ले गया, कहाँ ले गया, है ना? कोई को नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर इस मसीह को मालूम है। थोमा बोला है ऐसा, अभी मैं जाऊंगा दिखाऊंगा। उसको बोला है, बोले शांति, है थोमा आओ यहाँ देख, आज देख ले, लेकिन अब विश्वासी मत बनना। अरे भैया क्या लिखा? तब उसने थोमा से कहा, थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर, अपना उंगली यहाँ लाके मेरे हाथों को देख, मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर, अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हालेलुया! आज से क्या हो जाना?